ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी गुरु परिवार को मेरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी के सत्संग तो अपरंपार है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी का आशीर्वाद बेमिसाल है। गुरु जी कब और कैसे अपनी संगत के सारे कष्टों को हर देते हैं, पता ही नहीं चलता। संगत जी, सत्संग में गुरु जी की महिमा अपरंपार बताई गई है। जी हाँ संगत जी, आज मैं फिर से दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। और संगत जी, दोनों ही सत्संग में गुरु जी की इतनी प्यारी महिमा बताई गई है, आप सब जब सुनोगे तो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, सत्संग में हो सकता है कोई गुरु जी का मैसेज, तो अंत तक जरूर सुने और अपना सत्संग भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। चलिए संगत जी, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा हम चलते हैं सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम निशांत राज यादव अंकल जी का सत्संग आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। अंकल जी लिखते हैं, मैं वर्ष 2009 में गुरुजी की जादुई और दिव्य शिवपुरी पहुंचा। हम अप्रैल 2011 में गुड़गांव सेक्टर 56 के जलवायु टावर्स में रहने आए। हमारे कुछ मित्रों से हमें गुरुजी के बारे में पता चला। यद्यपि मेरा परिवार बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, किंतु गुरुजी को अपनाने में हमें कुछ समय लगा, जिसका कारण हमारी अज्ञानता थी। संगत ने हमें सदैव यही बताया कि गुरुजी भगवान हैं और धीरे धीरे मेरे पूरे परिवार को गुरुजी पे विश्वास हो गया। किंतु यह समझने में कि गुरुजी सर्वोच्च ईश्वर हैं, हमें कुछ समय लग गया। ऐसा नहीं था कि उनके सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होने पर हमें कोई शंका थी। हमें केवल इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि क्या हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान, जो कि तीनों लोकों के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, गुरु के रूप में मिले हैं। आज अपनी अज्ञानता के विषय में सोचकर ही हंसी आती है। गुरुजी की कृपा अनंत है, बस यही सच है। उनके आशीर्वाद के सागर से हम बस एक छोटी सी नदी जितना ही ले पाते हैं और उनकी कृपा को एक तालाब जितना समझ पाते हैं और उसका वर्णन बस एक बूंद जितना कर पाते हैं। और बस वह एक बूंद ही पर्याप्त होती है हमारी प्यास बुझाने के लिए। तनिक सोचकर देखिए, अगर हम उनकी आज्ञा अनुसार पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो वह अनुभूति कैसी होगी। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। स्वयं मेरा भी जीवन का लक्ष्य यही है। मैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT वारंगल से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक कर रहा था। दूसरे साल के पहले तिमाही परीक्षा में खराब मौसम और खाने की वजह से मुझे हेपेटाइटिस A हो गया। पहले मुझे बुखार हुआ और बहुत चिकित्सकों को दिखाने के बाद भी 1 हफ्ते तक वह इस बीमारी की पहचान नहीं कर पाए। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था और मुझे दिल्ली वापस आकर गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मेरी हेपेटाइटिस की संख्या 4.0 के आसपास थी और चिकित्सकों ने मुझे सीमित आहार के साथ दवाइयाँ और उबला हुआ पानी पीने को कहा और कम से कम 1 महीना आराम करने को कहा। मैं बहुत दुविधा में था क्योंकि 10 दिनों में मेरी परीक्षाएं आरंभ होने वाली थी और मेरे विभाग अधीक्षक अनुशासन और नियमों को लेकर बहुत पक्के थे। एक बार मेरी एक मित्र चेचक यानी चिकन पॉक्स हो जाने की वजह से 5 में से 1 परीक्षा नहीं दे पाई थी। उसकी उपस्थिति 70% थी और उसने चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया था। फिर भी उसके साथ कोई नरमी नहीं दिखाई गई थी। उस समय तक हमने गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ कर दिया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए, किंतु समर्पण करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि मेरी पढ़ाई
मेरे लिए सब कुछ थी। गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं 45 दिन बाद कॉलेज गया। मेरी उपस्थिति 40% थी और यदि मैं नियमित रूप से कॉलेज जाता रहता तभी वो सेमेस्टर के अंत तक 65% तक ही पहुंच सकती थी। अपने साथियों की प्रतिक्रिया देखकर मैं बहुत डर गया। कहीं से प्रोत्साहन न मिलने पर और मानसिक दबाव के कारण मुझे डिप्रेशन हो गया। हेड ऑफिस जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने से एकदम पहले मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया तो वह बोली, बेटा बोलो जय गुरुजी। गुरुजी को याद करके मैं ऑफिस में दाखिल हुआ। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो इंसान स्वभावतः अत्यधिक सख्त था उसने मेरी परेशानी सुनी और बिना किसी ना नुकुर के मुझे सारी परीक्षाओं में बैठने के लिए मेरे आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा और सलाह दी कि कैसे मैं छात्रावास में घर जैसा बना खाना खा सकता था। साथ ही उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि किस प्रकार मैं अन्य प्राध्यापकों यानी प्रोफेसरों के साथ अपनी उपस्थिति की समस्या को सुलझा सकता था। मैं एकदम विस्मित रह गया। ऑफिस में अंदर आते समय मैं बहुत डरा हुआ था, पर जब मैं बाहर निकला तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसी क्षण मैंने गुरुजी को अपने भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। कहने की आवश्यकता ही नहीं कि जल्द ही गुरुजी ने मेरा हेपेटाइटिस भी ठीक कर दिया। चिकित्सकों को डर था कि मुझे यह बीमारी दोबारा से हो सकती थी, क्योंकि बीमारी ठीक होने के तुरंत बाद से मैं छात्रावास का खाना खा रहा था और दोबारा होने पर उसे ठीक होने में और 1 महीना लग जाता। किंतु अब मेरे पास मेरे गुरुजी थे। 4 दिन बाद मैं अपने घर में था। कम उपस्थिति होने के बावजूद मेरे प्राध्यापकों ने मुझे घर जाने के लिए अनुमति दे दी। उन 10 दिनों में मैं 3 बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया और 2 बार मंदिर में सेवा भी की। 10 दिन बाद जब मैं कॉलेज वापस गया तो बिल्कुल स्वस्थ था। विश्वविद्यालयों में छात्रों को लेकर कोई ना कोई समस्या रहती है और ना चाहते हुए भी मैं ऐसी एक स्थिति में फंस गया और बात बहुत बिगड़ती चली गई। मेरी कक्षा में एक लड़की के साथ मेरी अच्छी मित्रता थी, जिसका एक पुरुष मित्र कॉलेज का गुंडा था, जिसके राजनीतिक संबंध भी थे। वह मुझे पसंद नहीं करता था और बार बार उस लड़की को मुझसे दूर रहने के लिए कहता, क्योंकि उसे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। किंतु मैंने उसकी धमकियों पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं धमकियों के चलते अपनी एक अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। पर मेरा ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। यह मेरा पहला अनुभव था जब मैंने किसी समस्या का सामना किया था। एक रात करीब 11:30 बजे वो लड़का अपने 3 साथियों को लेकर मेरे कमरे में आ गया। उस समय मैं अपने एक मित्र, जिसका नाम सुनील है, के साथ काम कर रहा था। उन्होंने सुनील को धक्का मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। यह स्पष्ट था कि उनका इरादा मुझे पीटने का था। ऐसे तो मैं भी डील डॉल से ताकतवर हूँ, पर पहले कभी मैंने किसी से लड़ाई नहीं की थी। मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं हमेशा गुरुजी का लॉकेट पहनता हूं और मैंने बस उसको हाथ में पकड़ लिया और बोला, आपके सहारे गुरुजी। पहले तो वो लोग मुझे गालियां देने लगे। उसी समय दरवाजे पर कोई आया। वह हमारा ही एक मित्र फिरोज था। निस्संदेह सुनील सबसे पहले उसके कमरे में गया था, क्योंकि वह सबसे पास रहता था। अगले कुछ मिनटों में वे मुझे क्या क्या बोलते रहे मुझे कुछ याद नहीं और वो आवश्यक भी नहीं है। 5 मिनट तक उन्होंने मुझे उस कमरे में बंदी बनाकर रखा और उतने समय में वे मेरे साथ बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने मुझे एक बार भी छुआ तक नहीं और बस चुपचाप कमरे से निकल गए। ये मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। यह घटना एक स्पष्ट उदाहरण है कि जब हम गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं तो वह कैसे हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे मांगे बिना ही वह हमें बहुत कुछ दे देते हैं। वह हमारा आने वाला कल देख लेते हैं और हमें अनजाने खतरों से सुरक्षित रखते हैं। वो कठिन समय निकल गया था और मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आई, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई।
मैं जानता था कि असफल होने के कारण वो लड़के गुस्से में होंगे और फिर से ऐसा कुछ करने की अवश्य सोच रहे होंगे। मैं अनुशासनात्मक यानी डिसिप्लिनरी समिति में शिकायत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे कुछ ही मित्रों ने यह सारी घटना देखी थी और मेरे पास उस बात के कोई सबूत भी नहीं थे। मैं असमंजस में था, पर गुरुजी से कुछ कहने से पहले ही उन्होंने मेरी मदद के लिए रास्ता बना दिया। उस लड़के ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने के उद्देश्य से पूरी घटना का वृत्तांत फेसबुक पर डाल दिया और यह भी लिखा कि उसका इरादा मुझे पीटने का था। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मैंने तुरंत उस लड़के का प्रोफाइल विवरण और घटना के वृत्तांत को लैपटॉप पर डाल दिया और साथ ही उसका प्रिंट भी ले लिया। फिर मैं एक छात्र मामलों के प्रभारी के पास अपनी शिकायत लेकर गया और ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि प्रभारी और कोई नहीं, मेरे एक पुराने प्राध्यापक थे जो मुझे पसंद करते थे और एक सप्ताह पहले ही पदोन्नति होने पर इस पद पर आए थे। उन्होंने बात को गंभीरता से लेते हुए मेरी शिकायत पंजीकृत की। तुरंत सारी कागजी कार्यवाही करके उन तीनों लड़कों को बुलाया। इस बार मैं प्रभारी ने छात्र मामलों के अध्यक्ष से भी बात की। अगले 2 घंटों में यह घटना विश्वविद्यालय परिसर का सबसे बड़ा समाचार बन गई थी। गवाही देने के लिए मेरे मित्र भी सामने आए। दबाव डालने पर और डरकर उन तीनों लड़कों ने प्रभारी के सामने लिखित में सब कुछ स्वीकार कर लिया। दुनिया के स्वामी के अलावा किसमें इतनी क्षमता हो सकती है कि इतने कम समय में सारी बात पलट के रख दे? वो हमारे गुरुजी हैं। इस बारे में मैंने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। अगले ही दिन माँ ने मुझसे फ़ोन किया और सीधे पूछा, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? बाद में उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी की किताब पढ़ने के बाद उन्होंने सांकेतिक सपना देखा था, जिसमें मुझे एक सफ़ेद गोल आकार की वस्तु मिली है जिसे मैंने भूमि पर फेंक दिया। वह गोल वस्तु सांप का अंडा था और अनजाने में मैंने उसे मार दिया। मेरी माँ ने सपने में ही एक और सपना देखा जिसमें उन्होंने मुझे सोता हुआ देखा और मैं यह सपना देख रहा था कि सांप की माँ बदला लेने आई हुई है। मैं जाग गया और मैंने देखा कि वह फुफकार रही थी और मुझे डसने के लिए तैयार थी। तभी गुरुजी वहां आए और उन्होंने उस सांप को प्लास्टिक के लिफाफे में बंद कर दिया। वो मादा छटपटा रही थी और मुझे डसने की कोशिश कर रही थी, परंतु गुरुजी ने उसे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वह कुछ नहीं कर पाई। ऐसे गुरुजी ने मुझे बचाया। सपना देखकर मेरी माँ जाग गई। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि 2 लोगों के रिश्तों के बीच में आने की मैंने अनजाने में गलती की थी। फिर गुरुजी ने मुझे बचा लिया। अपने विश्वविद्यालय के अगले सत्र तक मैं गुरुजी और बड़े मंदिर को इतना पसंद करने लगा था कि मैं पूरा समय बस उनको ही याद किया करता था। मैं नियमित गुरुजी का ग्रंथ पढ़ता और गुरुजी के स्वरूप से बातें करता। दक्षिण भारत में पढ़ाई करने के कारण मैं 3-4 महीने में ही घर जा पाता था, जिससे बड़े मंदिर और समाधि स्थल जाने की मेरी चाह निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। मैंने गुरुजी के शारीरिक रूप में कभी दर्शन नहीं किए थे, किंतु अपने मन के मंदिर में मैं गुरुजी को बड़े मंदिर के रूप में ही देखता था। एक रात मैं बहुत उदास था, इसलिए मैंने गुरुजी के पावन ग्रंथ से कुछ सत्संग पढ़ने लगा, यह सोचकर कि शायद उनसे मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और मेरा दुख दूर हो जाए, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गुरुजी के स्वरूप को हाथ में पकड़कर रोने लगा और जल्दी मुझे नींद आ गई। मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं बड़े मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़ा हूँ। मैंने एक सफ़ेद कमीज पहनी हुई थी जो मैंने कभी वारंगल से खरीदी थी और जिसे अभी तक घर नहीं ले गया था। मैंने गुरुजी को अपने पीछे आते हुए देखा, किंतु वह चल नहीं रहे थे बल्कि हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने सफेद रंग का सुंदर चोला पहना हुआ था जिस पर दृष्टि पड़ते ही मन को अपार शांति का अनुभव होता था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन न जाने क्यों मैं अपने सपने में भी बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ।
गुरुजी मुझे समाधि, मुख्य कक्ष, कुटिया, रसोई घर, बगीचे और मंदिर की हर एक जगह पर ले गए और एक एक जगह के बारे में बताते रहे। करीब 1 घंटे बाद वे बोले कि अब वापस जाने का समय हो गया है। हम मुख्य द्वार पर पहुंचे और मैंने उनके चरण कमलों में शीश झुकाया। जब मैंने उठकर उनकी ओर देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे और फिर हवा में अंतर्ध्यान हो गए। वहां इतनी रोशनी थी कि ऐसा लग रहा था मानो हजारों सूरज एक साथ निकल गए हों। यह सब कुछ बहुत सुखद और शांतिप्रद था। गुरुजी, मेरे ईश्वर से मैं इतनी निकटता की मुझे पहले कभी अनुभूति नहीं हुई थी। गुरुजी सर्वोच्च हैं, वो हमारे लिए जो करते हैं उसके बदले में हमें उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने समझा है, हम अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो है कि बिना किसी शर्त के उन्हें प्यार करें, हमेशा खुश रहें, उनकी आज्ञा का सदैव पालन करें, औरों के काम आए, सेवा करें और अपना मन साफ रखें। आरंभ में बड़े मंदिर जाने से पहले मैं सूची तैयार कर लिया करता था जो मुझे गुरुजी से मांगनी होती, पर कुछ मांग नहीं पाता था। फिर मुझे आभास हुआ कि उनसे मांगकर हम अपनी खुशियाँ और आशीर्वाद कम कर लेते हैं जो गुरुजी ने हमारे लिए सोचकर रखी होती हैं। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, मांगो नहीं, मानो। गुरुजी से यह मेरी प्रार्थना है कि हम सब सदा उनके चरण कमलों में रहें, क्योंकि जैसा कि सारी संगत जानती है, चरना दी मौज बड़ी। जय गुरु जी। यहीं पर निशांत राज यादव अंकल जी अपने सत्संग को पूर्ण कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सुंदर जी। जय गुरु जी। और गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा है, को बहुत मेहर है। गुरु जी का मंत्र जाप पहले ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय गुरु जी शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुंदर जी, हमारा बच्चा कहीं दूर था और स्कूटी से वो कुछ राइड कर रहा था, वही अमेज़न का कुछ आर्थिक संकट बहुत है हमारे पास, ऐसा नहीं है। तो बेटा मेरा इधर उधर कुछ काम के लिए इधर उधर भटक रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ, पर गुरुजी ने उसको कुछ नहीं होने दिया। गुरुजी ने उसको उठाकर खड़ा किया और बल्कि स्कूटी का बहुत नुकसान हुआ। स्कूटी खराब, स्कूटी का एक्सीडेंट, डैमेज हुई स्कूटी। और ये गुरुजी का मेहर है, गुरुजी का प्यार है। गुरुजी ने अपनी अपनी रहम नजर हम सब पर रखी हुई है, हमारे बच्चों पे। क्योंकि जब जहाँ पास नहीं होते ना बच्चों के, अगर पास भी होते तो भी हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे हैं और वो बड़े हैं, कहीं जाना आना लगता है तो बाहर अगर कोई प्रोटेक्ट करता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी। गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, सभी को पता है गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। गुरुजी को दिल से, मन से, आत्मा से याद करते हैं तो गुरुजी हमारी रक्षा, हमारी काम बनाते हैं। गुरुजी सदा अच्छे रहे, खुश रहे गुरुजी हमारे, और हमेशा अच्छे रहे गुरुजी। और अगर गुरुजी हमारे हैं ना, जब ही हम सब खुश हैं, वरना अगर हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा हाथ अगर गुरुजी ने ना पकड़ा होता ना, तो हमारा जीने का कोई मकसद नहीं होता, हम होते नहीं होते, कुछ अता पता नहीं क्या हाल होता हमारा, हमको कुछ नहीं पता। तो गुरुजी ने हमें जो जिंदगी दी है, गुरुजी ने जो हमें संभाला है ना, वो अब बहुत है, इतना है, हम कैसे उनका शुक्राना करें। वो ये शुक्राना जी होता है ना, हम वो शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं कि हम आज करते हैं तो कल करते हैं तो परसों करते हैं। और शुक्राना बहुत है उनका। हम जो भी एक एक बाइट खाते, एक एक निवाला खाते ना, वो मालिक की रहमो नजर है, मालिक की बहुत 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 रहम नजर है। हमारी कोई औकात नहीं है, मेरे बाबा की सब मेरे मालिक की दया है, उनकी आंचल, उनका छाया हम सब पर है, हमारी प्यारी संगत पर है। तो गुरुजी
अपने बच्चे को कैसे बचाए, कृष्णा को बोला मम्मी हमारा एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरा, बस मेरा हाथ में दर्द था और मैं उठकर खड़ा हो गया, सिर्फ स्कूटी में डैमेज हुआ था, एक बाइक वाला टक्कर मार के बहुत बुरा चला गया था, वो दिन की बात थी, कोई रात बात नहीं था। तो हमें हमें उलझन होती थी, पर वही है ना कि हम बस बस उस भगवान से प्रेयर करते कि हमारे बच्चे जहां भी रहे, दुनिया जहान के बच्चे जहां भी रहे अच्छे रहें, खुश रहें, और उन बच्चों को नियति और अच्छी बुद्धि के साथ रहे, खुद खाएं, और कुछ ऐसे लोग हैं उनको भी दे, खुद भी खाए, सबको खिलाए। ऐसे हमारे नजरिए हो और ऐसे हमारे कर्म हो, हम सब नेवा होकर जिए, ऐसी हमारी बुद्धि है। हम जैसे हम सभी इंसानों के अंदर एक वो आ जाता है कि छोटी मोटी कहीं ना कोई ना गलती हो ही जाती, किसी की बात ही हो गई, वो चुगलखोरी हो गई, निंदा हो गई, ऐसी हो जाती ना, तो हम लोग ना कहीं छोटी मोटी सोच के गलती कर देते हैं, उनकी बात कर देते हैं। आपका अभी कजिन सिस्टर है या कजिन भाभियां हैं या कोई कुछ गलत करता है, छोटी मोटी बात कुछ ऐसे अपनों से हो जाती तो वही निंदा चुगली होगी। तो मुझे तो बस हमारे नजरिए से अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि अगर एक छोटी मोटी बात अपनी बहनों से या कोई किसी से बात कर दे तो लगता है कि अब गुरुजी की नजरों में तो निंदा चुगली है ना, तो ये तो राइट है, लेकिन हम किसी की निंदा चुगली करना ही नहीं चाहते। गुरुजी हमें निर्भय होके रखें और सॉरी गुरु मतलब हम किसी की निंदा चुगली ना करें, ऐसी बख्शिश बख्शे मेरे गुरुजी मेरे को, बल्कि सभी संगत को। तो सॉरी संगत जी। तो हमारा बस ऐसा ही है, और गुरुजी उन सभी घरों को बख्शे जिनके घरों में जो आदमी दारू पीकर अपने घरों को बर्बाद किए हैं। हमें अब मतलब गुरुजी ने एकदम सहने की एक शक्ति दी है, हमें एकदम जैसे एक लोहा नहीं होता वो बना दिया, इतना तपा के बना दिया है कि हमें अब मुझे दुख अगर आते भी है ना तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे दुख है, हमें भी वो खुशी से निकल जाते हैं। ये गुरुजी की बहुत 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 बड़ी कृपा है। गुरुजी हमें सहने की शक्ति देते हैं, सहन करने की शक्ति देते हैं, वरना हमारी औकात नहीं। हम तो नादान प्राणी है, हमें मेरे गुरुजी ने अपनाया ना होता तो पता नहीं कहाँ पड़े होते, क्या होता हमारा हमें खुद तो नहीं पता, क्योंकि जब हम अपने शरीर से थकते ना तो कहते भगवान जी जितनी सांसें तब तक चला दो, वरना हम ना डॉक्टर के यहाँ जाना चाहते हैं ना कहीं जाना चाहते हैं, आपके रहमो करम से मैं चल रही हूँ, चाहे वो पैर हो, पैर की प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन एलर्जीज हो, बहुत कभी कभी प्रॉब्लम करती है, कहाँ नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ जाती कुछ अता पता नहीं, कभी कभी क्या दवा कुछ फायदा ही नहीं करती है, ऐसा हो जाता है। तो गुरुजी कुछ ऐसा हो जाए कि बस जब तक ये सांसें है तब तक चला दो, मैं चल फिर के अपना सारा काम स्वयं कर पाऊं, खाना से लेके अपने घर की सफाई सब देख रेख मैं खुद कर पाऊं, ऐसी ही हिम्मत बख्श दो मेरे राजा, मेरे गुरुजी, मेरे लाडेश्वर गुरुजी, मेरे बाबा। मैं अकेली हूँ, अधूरी हूँ बगैर आपके, जब तक आप हो ना मेरे सर पे हाथ है आपका ना, और हमेशा चाहिए आपका हाथ, हमेशा सदा सदा आपके चरणों में लगा के रखना मेरे मालिका, सदा सदा चरणों में लगा के रखना, अपने आप से कभी दूर मत करना, आप तो कभी दूर मत होना। लोगों का तो मैंने बहुत भरोसा किया, जब अपना वो आदमी नहीं हुआ तो मैं लोगों का क्या ही भरोसा करूं, इसलिए मुझे बस आपका प्यार, आपका साथ चाहिए गुरुजी, बस। तो साथ संगत जी, गुरु जी के ये दोनों सत्संग आप सभी को कैसे लगे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ संगत जी, कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय गुरु जी लिखने वालों की इच्छा तो सबसे पहले पूरी होती है।
संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और गुरु जी के और प्यारे से सत्संग की तैयारी करता हूँ। आप सभी के बीच गुरु जी का फिर से एक सत्संग लेकर जरूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी।